सच्चे परमात्मा से सच्चा सौदा कर, सच्चा व्यापारी बन, सच्ची कमाई कर, हाथ भर तो कर एवर रेडी रहने की, विकारों पर जीत प्राप्त कर विक्रमाजीत बनने की, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हमने जो भी किया पास्ट में उसे बिंदी लगाकर जो भी दुनियावी फिक्राते हैं सब के लिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी सभी फिक्रातें देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करो। जो ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं भले कुछ भी हो जाए वे परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं। परमात्मा आज्ञाओं पर चलने वाले सदा परमात्मा के दिल तख्त पर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, कोई विपदा हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, किसी में भी हिम्मत नहीं कि अपने लगाव, दबाव या प्रभाव में लाकर दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। परमात्मा प्यारे बनने वाले रूहानी फकुर से सभी को कहते हैं कि वे सभी फिक्रातों से मुक्त हैं। परमात्मा प्यारे बनने वाले परमात्मा की श्रीमत के विपरीत कोई भी कदम नहीं उठाते, इसलिए सदैव निश्चिंत रहते हैं। श्रीमत पर चलने के अतिरिक्त वो कुछ और सोचते ही नहीं, इसलिए उनके सोचने का कार्य भी परमात्मा ही करते हैं। दादी जान की इसमें बहुत बड़े उदाहरण थे, क्योंकि उनकी परीक्षा ली गई थी ये देखने के लिए कि उनका दिमाग इतना स्थिर और शांत कैसे रहता है। जो भी उनसे पूछा गया था या करने को कहा गया था वो उन्हें बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन हमेशा की तरह परमात्मा के दिल तख्त पर रहने वाली दादी जानकी ने बेफिक्र स्थिति में रहकर जवाब दिए और सब सही हुए। उनके मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं उठा कि क्या होगा और कैसे होगा। इसी तरह ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा के बनकर हमारी स्थिति भी बेफिक्र स्थिति होनी चाहिए। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परंतु गलती से भी हमारे मुख से ये नहीं निकलना चाहिए कि मन थोड़ा उदास है या मन नहीं लगता है। हम आत्माओं के लिए ये व्यर्थ बोल है। मन तो परमात्मा की अमानत है। फिर अगर हम उसे मेरा कहेंगे तो मुश्किलों का आह्वान करेंगे। मेरा कहने वालों की फिक्रातों की जिम्मेवारी परमात्मा बिल्कुल नहीं लेते हैं। मेरा कहना माना परमात्मा के दिल तख्त से उतर जाना। जो उतर जाते हैं वे खुद के लिए फिर खुद ही जिम्मेवार रहते हैं और मुश्किलों का सामना करते हुए पार करते हैं। बेफिक्र रहने वाले इस समय में भी उदासी का, फिक्रों का, बेचैनी का, बेफिक्र रहने वाले समय में भी ऐसी आत्माएं जो मेरा करती हैं वो उदासी का, फिक्रों का, बेचैनी का अनुभव करती हैं। अपने ऊपर खुद ही बोझ उठाते हैं। परमात्मा फिर से कहते हैं अपनी फिक्रातों को मुझे देकर बेफिक्र स्थिति में रहो। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा में सबके साथ इंसाफ होगा। ड्रामा पर अटल निश्चय रख, किसी भी तरह की हलचल के प्रभाव में नहीं आकर उसे समाप्त करना है। हमारा अचल रहना, स्थिर रहना हलचल को समाप्त कर देगा। परमात्मा जब ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो नाटक पूरा हो जाता है, क्योंकि तन से, मन से, धन से पूरी तरह आत्माएं मैली बन जाती हैं। देह भान में या देह अभिमान में तन मन को यूज करना या देह अभिमान में मैंपन में धन कमाना अर्थात विक्रम करना। नाटक तो पूरा हुआ ही पड़ा है, क्योंकि हर उल्टे कर्म की अति हो गई है। परमात्मा के आने से हम आत्माओं को एक्स्ट्रा समय मिलता है स्वयं को सुधारने के लिए। इसलिए मैला पतित तन हो, मन हो या धन हो, संबंध संपर्क हो, सभी को बुद्धि से परमात्मा को समर्पण कर निश्चय पक्का हो कि हमारे पास जो भी है वो अब हमारा नहीं है, बल्कि परमात्मा की अमानत है और हम उसके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी होकर संभालेंगे तो श्रीमत प्रमाण संभालेंगे। मेरा है का मैलापन खत्म हो, पवित्र हो जाएगा। जब सब कुछ परमात्मा का हो गया तो बुद्धि में ये भी स्पष्ट रखना है कि हमारी पालना शिव पिता परमात्मा के भंडारे से हो रही है। ऐसे में किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करेंगे
और मन भी हमारा शुद्ध होता जाएगा। जब सब कुछ परमात्मा की अमानत है तो उनकी राय के प्रमाण हमें यूज करना है, क्योंकि उनकी अमानत को गलत तरीके से यूज करने से बहुत पाप चढ़ जाएगा। उनकी अमानत से अब हम सब कोई पाप कर्म नहीं कर सकते हैं। यही विधि है सब कुछ पावन करने की। संगम युग हीरे तुल्य युग में सब कुछ परमात्मा को सौंपने से हीरे मिसल हो जाता है, जिसकी हमें बहुत संभाल करनी है। कुछ भी व्यर्थ न जाए, न समय, न श्वास, न संकल्प, न बोल, न कर्म, न धन व्यर्थ जाए, यह ध्यान हमें रखना है। धन को इस समय विश्व कल्याण के कार्य में, मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। इस विधि से चलना अर्थात परमात्मा पर पूरा बलि चढ़ना। दुनिया अंधेरे में है क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते हैं। हम आत्माओं को अभी पहचान मिली है तो हम अंधेरे से बाहर आए हैं। परमात्मा पिता, शिक्षक, सद्गुरुपन इस समय पालना भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं और वर्षा भी देते हैं, लेकिन निश्चय कभी टूट भी पड़ता है। परमात्मा कहते हैं अगर पक्का पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाएं और परमात्मा पिता के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खाएं, उन्हीं की पालना में पलें। हम जो परमात्मा को देते हैं वो कखपन है, किसी भी काम का नहीं है। लेकिन जब कखपन देकर परमात्मा की याद में रहकर पवित्र रहते हैं तो बदले में परमात्मा राज्य भाग्य देते हैं। परमात्मा को भूल गए तो फिर पवित्र नहीं हो सकेंगे, ये स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा। पवित्रता के सागर परमात्मा के संग में रहकर हमें पावन बनना है और उनकी श्रीमत पर चल पुण्य कर्म करने हैं। सबके कल्याण अर्थ कर्म करने हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अच्छा सोचना है। परमात्मा निष्काम सेवा करते हैं तो हमें उसमें सहयोगी बनना है। निराकार परमात्मा निष्काम सेवा करते हैं, उन्हें अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। हम आत्माओं का जो है उसे विधि पूर्वक यूज करवा कर, पुण्य कर्म करवा कर जो भी हमारे पास है उसे सफल करवाते हैं और सुख का वर्षा लेने के लायक बनाते हैं। श्रीमत पर चलकर वर्षे का हकदार बनना है। उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं तो श्रेष्ठ नहीं बनते हैं, और जब श्रेष्ठ नहीं बनते हैं तो वर्षे के हकदार भी नहीं बनते हैं। और सिर्फ हकदार नहीं, इतने में नहीं छूट जाते हैं, आज्ञाकारी नहीं बने तो उसकी सजा भी खानी पड़ेगी। परमात्मा जो इतनी मेहनत करते हैं इस समय, उसका रिटर्न देना पड़ेगा। ड्रामा में इस बात का भी पूरा इंसाफ होता है। पतित बनने की वजह से सीरत बंदरों जैसी हो जाती है, लेकिन परमात्मा के बनते हैं, उनकी श्रीमत पर चलकर पवित्र बनते हैं, तब राम निराकार परमात्मा हम आत्माओं की सेना लेकर हमें शिक्षा देकर मंदिर लायक बना भी रहे हैं, विश्व के लायक बना भी रहे हैं और विश्व का मालिक बनने लायक बना भी रहे हैं और अन्य आत्माओं की भी सेवा करवा रहे हैं। बंदर की सीरत को दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए यादगार में शरीर मनुष्य का, मुख वानर का, जन्म जन्मांतर के देह अभिमान के मोह की पूंछ, दिल में एक राम की याद और नाम महावीर रखा है। अभी के उत्तम पुरुषार्थ का वो यादगार है जो निराकार परमात्मा की याद में किया गया है। जो मंदिर में जाने लायक पुरुषार्थ करते हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाते हैं, और बाकी जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं या परमात्मा का बनते ही नहीं हैं, वे सजाओं से पवित्र बनते हैं और मुक्ति धाम में जाते हैं। पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्थूल दान से और गंगा स्नान से हम पावन नहीं बन सकते हैं। श्रीमत प्रमाण पवित्र बनते हैं तो 21 जन्मों की आजीविका जमा हो जाती है। अगर हम परमात्मा को अपने जीवन में शामिल नहीं करते हैं, उन्हें सब कुछ सौंप कर बुद्धि से सरेंडर होकर ट्रस्टी बन उनकी भंडारी से यूज नहीं करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि आसुरी भंडारे से खाते हैं। फिर हृदय कभी भी शुद्ध नहीं होगा और कभी पवित्र भी नहीं बन पाएंगे।
शूद्र से ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं ही जब सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, फरिश्ता से देवता बनते हैं, तो नमन लायक ब्राह्मण कहलाते हैं, जिनका भक्ति मार्ग में गायन होता है। परमात्मा समझाते हैं कि कलयुगी कारोबार शादी की उल्टी कारोबार है। इसमें जो एग्रीमेंट करवाई जाती है वो भी उल्टी होती है। एग्रीमेंट के प्रमाण पति को गुरु समझना है, पति को ही सब कुछ समझना है। जो भी इसमें सहमत होती हैं वो पूज्य से पुजारी बन जाती हैं। पहले समझ में नहीं आता था कि कुमारी शादी होते ही सभी के पांव क्यों छूती है। परमात्मा अब स्पष्ट बताते हैं, क्योंकि विकारी हथियाला बांधते हैं तो वो पुजारी बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं। पूज्य आत्मा किसी के आगे इस विधि से कभी भी झुकती नहीं है। परमात्मा को बच्चों का ऐसे विकारी बन माथा टेकना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कहते हैं कि विकारी हथियाला बांधना बंद करो और ईश्वरीय कार्य में मददगार बनो। नम्रता भी बोल कर्म के द्वारा हम दिखा सकते हैं। बाकी परमात्मा कहते हैं कि पैरों पर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय सभी आत्माएं पतित हैं। परमात्मा पिता से हम सब वर्षा ले रहे हैं, ये सदा याद रखना है। परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ नहीं छोड़ना है, ऊंच मर्तबा लेना है। इसलिए कदम कदम हमें श्रीमत पर चलना है। सात्विक रहना है, सात्विक खाना है, सच्ची कमाई करनी है, इस कमाई से भरपूर होकर जाना है। सच्ची कमाई है परमात्मा की याद में रहना, सतोगुणी और सतयुगी देव आत्मा आचरण में बनना, पूरा पावन बनना है। जिन्हें भी हम भक्ति मार्ग में पूजते हैं, उनकी बायोग्राफी से परमात्मा इस समय हमें परिचित करा रहे हैं। जगदम्बा सरस्वती नाम संगम युग का है, जो परमात्मा मातेश्वरी को उनकी विशेषता के आधार से देते हैं। संगम युग में वे बिल्कुल साधारण हैं, ब्राह्मणी हैं, परमात्मा के राइट हैंड बनकर तपस्या भी करते हैं और साथ में आत्माओं को और सृष्टि को पावन बनाने में मददगार भी बनते हैं। यादगार में जगत अम्बा का मंदिर साधारण ही होता है, लेकिन भीड़ सबसे ज्यादा होती है। मनोकामनाएं भी सभी तरह की लेकर जाते हैं भगत आत्माएं, क्योंकि संगम युग में साधारण रूप में हैं, लेकिन विशेष बनते हैं। बहुतों का संबंध परमात्मा से जुड़वा कर सभी की मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। परमात्मा की याद में सेवा करते हैं, इसलिए यादगार में भी भीड़ ज्यादा इकट्ठी जगत अम्बा के मंदिर में होती है। संगम युग में ही पूरा फरिश्ता बनना है, ये लक्ष्य दिया है परमात्मा ने हम आत्माओं को। देह सहित देह के संबंध, देह के धर्म को भूल एक निराकार परमात्मा की याद में रहकर विश्व की सेवा पर हाजिर रहना है। जो फरिश्ते बनते हैं वे ही फिर देवता बनते हैं। परमात्मा का संग भी अभी है, ज्ञान भी अभी ही है, इसलिए उनकी याद में रहकर ज्ञान में रमण कर अपना सेकंड सफल करना है। पुरुषार्थ 21 जन्मों की स्वर्ग की प्रारब्ध लेने का है, इसलिए अलबेले नहीं बनना है। स्वयं के अंतर्मन को शुद्ध कर औरों को भी शुद्ध बनाने की सेवा जरूर करनी है। परमात्मा पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं कि विकारों पर पूरी रीति जीत प्राप्त करो और ज्ञान रत्नों को धारण कर खुद का श्रृंगार करो। अगर विकारों पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे तो ज्ञान रत्नों से श्रृंगार भी नहीं कर सकेंगे। फिर श्रृंगारी हुई दुनिया विकर्माजीत संबद्ध सतयुग का पूरा वर्षा भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पूरा पुरुषार्थ होगा तो अंत भी सुरक्षित रहेगा और मजे में गुजरेगा। ओम शांति।